प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की मनस्वी कक्षा 7 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 4 कुत्तों से सावधान का अध्ययन करते हैं। पाठ प्रवेश। चोर, डाकू, लुटेरे, आतंकवादी किसी को चैन से नहीं रहने देते। समाज में शांति बनाए रखने के लिए उन्हें पकड़ना जरूरी है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। आजकल चोर डकैतों से अपने घर की रक्षा करने के लिए कुत्तों को पाला जाता है और एक छोटी सी तख्ती पर लिखकर गेट पर टांग दिया जाता है, कुत्तों से सावधान। प्रस्तुत पाठ में अलग अलग फ्लैट में रहने वाले लोग आपसी सलाह से क्या काम करते हैं, आइए जाने इस पाठ के द्वारा। तो हम पहला दृश्य क्या देखते हैं बच्चों, ये एक संवाद की तरह लिखा गया है। तो देखते हैं पहले दृश्य में क्या है। रात का समय, एक फ्लैट में रहने वाले कुछ पड़ोसी इकट्ठे होकर आपस में बात कर रहे हैं। मुंशी जी, क्या बात है लाला जी? लाला जी, बात यह है मुंशी जी कि इन दिनों हमारे जरा सावधान रहना चाहिए, चोरों का डर बहुत बढ़ गया है। पड़ोसी हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, चोरों का आतंक बढ़ गया है। सरदार जी, डरो मत लाला जी, हमारे रहते चोर की क्या मजाल है जो इस तरफ आए। लाला जी, सो तो ठीक है जी, आपकी दाढ़ी के भय से आपको आपके घर तो नहीं आएगा, पर हमारे घर तो आ गया तो क्या होगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं मुंशी जी। तो आप ही कहिए ना, क्या किया जाए? तो मुंशी जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए? तो लाला जी, करने का तो यही है कि हम लोग रात भर जागें और पहरा दें। तो कहते हैं कि हम सबको रात भर जागना होगा और पहरा देना होगा। मुंशी जी, लेकिन यह जरूरी थोड़ी है कि चोर आज ही आए। तो कहता है कि कोई जरूरी बात थोड़ी है कि चोर हमारे घर आज ही आ जाएगा। आखिर कब तक जागते रहेंगे हम? तो ये तो बहुत मुश्किल बात है कि भैया रोज जागते रहे हम। सरदार जी, मुंशी जी ठीक कहते हैं। लाला जी, आप डरो मत, चादर तान कर आराम से सो। तो सरदार जी कहते हैं कि आप डरो मत, आप जाके अपने घर में सो जाओ। चोर के डर से जागते रहोगे तो तोंद कम हो जाएगी। तो कहता है कि अगर आप तो चोर के डर से जागते रहोगे तो आपका जो मोटापा है वो कम हो जाएगा। लाला जी, आपको तो मजाक सूझ रही है, यहाँ प्राण सूख रहे हैं। प्राण सूख रहे हैं मतलब डर लग रहा है। कल ही सेठ रामशरण के घर में से सब कुछ साफ कर गए बदमाश। तो वो बताते हैं कि सेठ रामशरण के घर में चोरी हो गई थी कल और सब सामान लूट के ले गए। मुंशी जी, लाला जी, एक तरकीब दिमाग में आई है। देखो, चोर कुत्तों से बहुत डरते हैं, हम अपने फ्लैट के बाहर एक तख्ती टांग दे, कुत्तों से सावधान, चोर इधर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो वो अपना दिमाग लगाते हैं मुंशी जी और कहते हैं हमने एक तख्ती पे लिख के ये टांग देंगे कि यहाँ पे कुत्ते हैं और कुत्तों से सावधान। सरदार जी, तरकीब तो बढ़िया है, पर चोर होते हैं चालाक, उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज भी तो सुनाई देनी चाहिए। तो दूसरा कहता है, सरदार जी जो थे ना, वो कहते हैं कि भाई जब कुत्ते नहीं होंगे, सिर्फ तख्ती टांगोगे तो चोर थोड़ी डरेगा। लाला जी, यह तरकीब ठीक है। और रही भौंकने की बात, सो भौंकने में क्या है, कुत्ते की नकल तो कोई भी कर सकता है। तो कहते हैं कि कुत्ता पालना जरूरी नहीं, हम में से कोई भी कुत्ते की नकल कर लेगा। भौं भौं भौंकता है। मुंशी जी, आप नीचे कुत्ते से सावधान का बोर्ड लगा दीजिए, भौंकने की जिम्मेदारी मेरी रही। तो लाला जी कहते हैं कि मैं ही भौंक लूंगा, कुत्ते की कुत्ता रखने की जरूरत नहीं है। भौं 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 जोर जोर से भौंकता है। दूसरा दृश्य, रात का समय है, लाला जी सोने की तैयारी कर रहे हैं। सहसा रसोई में आहट हुई, अंधेरे में कोई दिखाई देता है। लाला जी और उनकी पत्नी चौंकते हैं, तो उनको लगता है कि चोर उनके ही घर में आ गया है। लाला जी घबराकर, अरे कौन है? वो डर गए। चोर पास आकर, लाला जी धीरे बोलिए। लाला जी कांपते हुए, कौन हो तुम? चोर हो क्या? चोर, हाँ घबराइए मत, धीरे बोलिए। लाला जी, तुम अंदर आए कैसे? चोर पिछवाड़े की कुंडी हटाकर। तो चोर से ही वार्तालाप कर रहे हैं। लाला जी, नहीं मेरा ये मतलब नहीं, मैं पूछता हूँ तुमने नीचे लगा हुआ बोर्ड नहीं पढ़ा? तो उसको कहते हैं तुम ऊपर कैसे आ गए, तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा? चोर, बोर्ड भी पढ़ा और कुत्ते की भौंकने की आवाज भी सुनी, मुस्कुराता हुआ। तो चोर भी मुस्कुरा के कहता है कि मैंने तो बोर्ड पढ़ा था और वो जो भौंकने की आवाज थी ना, जो इंसान निकाल रहा था, वो भी सुनी। लाला जी, तुम कुत्तों से डरते नहीं क्या? भौंकते हैं वे काटते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो कहते हैं कि क्या बात है, तुम चोर से तुम्हें कुत्तों से डर नहीं लगता? वो जब भौंकते हैं तो वो काटते भी हैं। लाला जी, ऐसा लगता है कि तुम बड़े चतुर हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो। तो उसको वो चोर से बात कर रहे हैं। चोर, यह पेशा ही बुद्धिमानों का है। तो चोरी करना तो बुद्धिमानों का ही काम है।
मूर्ख का गुजर बसर इस पेशे में नहीं हो सकता, और जो कोई मूर्ख है, बुद्धू है, वो इस पेशे में नहीं आ सकता। कौन से पेशे में बच्चों? चोरी के पेशे में। लाला जी, वाह चोर भाई, तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी हो। अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो सामने के फ्लैट से मुंशी जी को भी बुला लूं, अपने ही आदमी हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एतराज नहीं ना, तुम तो बहुत बढ़िया बातें कर रहे हो, चलो मैं मुंशी जी को भी बुला लेता हूँ। चोर, बुला लीजिए लेकिन चिल्लाइए नहीं। वो कहता ठीक है बुला लो लेकिन चिल्लाना मत। लाला जी खिड़की से बाहर मुंह निकालकर, मुंशी जी, ओ मुंशी जी, जरा आइए तो देखिए कौन आए हैं। तो पड़ोसी को अपने आवाज लगाते कि आइए देखिए कौन मेहमान आए हमारे घर। पड़ोस की खिड़की धीरे से खुलती है और उसमें मुंशी जी का सिर दिखाई देता है। मुंशी जी, अरे कौन आया है? लाला जी, धीरे बोलिए, चोर आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहते धीरे बोलिए ना, चोर आए हैं, अतिथि आए हैं हमारे घर में, आइए मिलिए उनसे। मुंशी जी घबराकर, चोर? लाला जी, हाँ चोर साहब हैं, डरिए नहीं, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, डरो मत, बहुत अच्छे आदमी हैं। मुंशी के फ्लैट की खिड़की बंद होती है, लाला जी दरवाजा खोलते हैं। मुंशी जी डरते डरते कमरे में प्रवेश करते हुए, चोर साहब आदाब अर्ज है। तो वो आके चोर को कहते हैं आदाब, बड़ी मेहरबानी की आपने इस गरीब खाने पर। तो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, आप इनके घर में चोरी करने आए हैं। चोर, चापलूसी बंद करो, पहले ये बताओ तुम लोगों ने अपना अपना माल सामान कहाँ छिपा रखा है। तो चोर कहता है बेकार की बातें मत करो, ये बताओ कि माल कहाँ है। मुंशी जी और लाला जी एक साथ, उधर रसोई घर में। चोर रसोई घर में जाता है, वहां कुछ बर्तनों की आवाज होती है। थोड़ी देर बाद चोर लौटता है। चोर को गुस्सा आ जाता है, तुम मुझे ही चकमा देते हो, वहां तो जूठे बर्तन पड़े हैं। कहते तुम मुझे पागल समझते हो क्या, वहां तो सिर्फ जूठे बर्तन है। लाला जी, चोर भैया बस जो कुछ है मेरे घर में यही है, आप चाहो तो ले जाइए। कहता मेरे पास तो बस यही है, अगर आपको लेकर जाना है तो ले जाओ। चोर, बको मत, क्या तुम लोगों ने मुझे बर्तन चोर समझा रखा है क्या? तो कहता है कि क्या चाहते तुम, मैं तुम्हारे यहाँ बर्तन चोरी करने आया हूँ। लाला जी, तो फिर आप किस प्रकार के चोर हैं? चोर, मैं तो बात में बताऊंगा, पहले निकालो अपना माल सामान। कह रहा है ये बात तो मुझसे करो मत, पहले अपना सारा सामान दो मुझे। कोने में रखे संदूकों की ओर इशारा करके, उस बक्से में क्या रखा है? तो चोर पूछता है इस बक्से में क्या है? लाला जी, फटे पुराने कपड़े हैं, ले जाइए, संकट के दिनों में काम आएंगे। तो कहता है कि इसमें तो फटे पुराने कपड़े हैं, ले जाने तो ले जाओ। चोर, फिर वही बात, मैं कहता हूँ सोना चांदी रुपया पैसा कहाँ है? लाला जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा, घर में बहन जी के गहने तो होंगे, निकालिए उन्हें। लाला जी की पत्नी, गहने कहाँ है भैया, तुम्हारे जीजा जी ने गले का मंगलसूत्र तो क्या अंगुली का छल्ला भी बनवा कर नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लाला जी की पत्नी अपना ही राग लापने लगती है कि थी कब कुछ भी नहीं लेकर दिया लाला जी ने। चोर, हैं यह मैं क्या सुन रहा हूँ, मर्द होकर तुमने अपनी पत्नी के लिए छल्ला तक नहीं बनवाया, कैसे आदमी हो तुम, धिक्कार है तुम्हें। मुंशी जी की ओर इशारा करके, और लानत है इन पर जिन्होंने पड़ोसी होते हुए भी तुम्हें गहने बनवाने की सलाह नहीं दी। दोनों को ही वो लपेटे में ले लेता है। और सबसे अधिक धिक्कार है मुझे, जो मैं तुम्हारे जैसे मनूसों के घर चोरी करने आया हूँ। कहता है सबसे लानत तो मेरे पर है जो मैं तुम्हारे जैसे लोगों के घर में चोरी करने आया हूँ। कमरे से जाने लगता है। मुंशी जी, ओ चोर साहब, इस तरह खाली हाथ हम आपको जाने नहीं देंगे, अब आए हैं तो कुछ लेकर ही जाइए। तो कहता है कि ऐसे मत जाओ, कुछ आए हो तो लेकर ही जाओ। लाला जी, हाँ हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। तो लाला जी कहते हैं हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी कि हमारे घर में चोर आया और कुछ लेकर ही नहीं गया। चोर, भाड़ में जाओ तुम और जहन्नुम में जाए तुम्हारी बिरादरी। तो चोर को तो गुस्सा आ रहा था, उसको कुछ मिला ही नहीं। मुझे नीचे का बोर्ड पढ़कर ही रुक जाना चाहिए था, तुम सब कुत्ते हो, बदमाश कुत्ते। चोर दरवाजे को फटाक से खोलकर निकल जाता है। लाला जी भौं 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 करते हैं, उनकी पत्नी एवं मुंशी जी मुस्कुराकर हंसते हैं। तो ये पाठ किसने लिखा है? डॉक्टर अमिताभ जी ने। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों इसके। चादर तानकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, प्राण सूखना, भयभीत होना, घबराना, साफ करना, समाप्त करना, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बोलने वाले काम नहीं करते, दिलचस्प, रोचक, ऐतराज, विरोध, आदाब अर्ज यानी के नमस्कार, मेहरबानी, कृपा, चकमा देना, धोखा देना, मनहूस मतलब अभागा, नाक कटना, बेइज्जत होना। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। मौखिक प्रश्न, लाला जी ने चोरों से ना डरने के लिए किससे कहा? तो लाला जी ने मुंशी जी को कहा। लंबी दाढ़ी किसकी थी? लंबी दाढ़ी सरदार जी की थी।
बोर्ड टांगने की तरकीब किसके दिमाग में आई थी? बोर्ड टांगने की तरकीब मुंशी जी के दिमाग में आई थी। चोर किसके घर में घुसा था? चोर लाला जी के घर में घुसा था। सही विकल्प पर निशान लगाएं। इन दिनों चोरों का बढ़ गया है आतंक। नीचे बोर्ड लगा हुआ था कुत्तों से सावधान। चोर डरते हैं कुत्तों से। लाला जी ने अपनी पत्नी के लिए नहीं बनवाया था कुछ भी नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हम लोग रात भर जागे और पहरा दें। मैं यह भी जानता हूं कि जो कुत्ते भौंकते हैं वे काटते नहीं। ले फटे पुराने कपड़े हैं, ले जाइए, संकट के दिनों में काम आएंगे। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। किसने किससे कहा? क्या बात है लाला जी? तो ये बात किसने कही है? ये बात सरदार जी ने लाला जी से कही। तरकीब तो बढ़िया है पर चोर होते हैं चालाक। सरदार जी ने मुंशी जी से कही। तुम अंदर आए कैसे? लाला जी ने चोर से कहा। बुला लीजिए लेकिन चिल्लाइए नहीं। तो चोर ने लाला जी से कहा। गहने कहाँ हैं भैया? लाला जी की पत्नी ने चोर से कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाला जी ने चोरों से बचने का क्या उपाय बताया? इनके घर में चोर कैसे घुसा? तो लाला जी ने चोरों से बचने का यह उपाय बताया कि मुंशी जी एक तख्ती टांग देंगे जिसमें लिखा होगा चोरों से सावधान, और लाला जी कुत्तों की आवाज निकालकर वहां से ये बताएंगे कि यहाँ पर कुत्ते मौजूद हैं। लाला जी के घर में चोर पीछे से दरवाजे की कुंडी खोलकर घुसा। फ्लैट में रहने वालों को क्या चिंता थी? फ्लैट में रहने वालों को यह चिंता थी कि आजकल चोरी चकारी के काम जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। मुंशी जी ने इससे मुक्ति का क्या उपाय बताया कि हम एक तख्ती पर कुत्तों से सावधान लिखकर टांग देते हैं। लाला जी की पत्नी ने गहनों के विषय में चोर से क्या कहा? लाला जी ने की पत्नी ने चोर से कहा कि ये तो निहायत ही कंजूस है, इन्होंने तो मंगलसूत्र क्या उंगली की एक अंगूठी तक मुझे बनवा कर नहीं दी है। चोर लाला जी के मकान में चोरी ना कर सका। क्यों? क्योंकि लाला जी के मकान में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे वह चुरा सके। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और पाठ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।